आप सभी का स्वागत है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है या गूंज रही है? आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक सबसे बड़ा रोल प्ले किया देश को आज़ाद कराने में। आज उन्हीं की इंस्पिरेशन लेके एक और आज़ादी की बात हम करने जा रहे हैं। ऑटिज्म से आज़ादी, ADHD से आज़ादी। गुलामी दो तरह से हो सकती है। कोई जंजीर से आपको बांध दे, कोई जेल में कैद कर दे तो आप बोलेंगे कि हम गुलाम हैं। जो काम आप करना चाहें वो काम आप ना कर पाएं तो आप बोलेंगे आप गुलाम हैं। लेकिन हमारे देश में या पूरे विश्व भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने शरीर के अंदर ही गुलाम हैं। उनके शरीर ने उनको गुलाम बना रखा है, और जिसे हम बोलते हैं, जिसे बोला जाता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का मतलब है कि जैसा बोला जाता है जैसा मैं बोलूं तो इसका मतलब कि वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो प्रचलित है मैं उसकी बात कर रहा हूं। प्रचलित कई सारी चीज़ें बिना किसी एविडेंस के भी हो सकती हैं। तो बोला जाता है कि ये तो बचपन से है, ये ज़िंदगी भर रहेगा, न जाने कैसे हो गया और इसका कोई सलूशन भी नहीं है। तो यानी कि ये बता दिया गया है, ये जता दिया गया है कि जो भी बच्चे की अभी हालत है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, उनके पेरेंट्स हैं या उनके पूर्वज हैं। जेनेटिक पे डाल दिया, जेनेटिक्स हैं तो शायद उनके पूर्वज की जीन्स ऐसे रहे होंगे। तो ये सब बोल के पूरी तरह से समझा दिया जाता है पेरेंट्स को कि अब बच्चा ऐसे ही रहेगा। जब हम बोलते हैं ऑटिज्म, जब हम बोलते हैं ADHD, आप में से जो लोग, चाहे हम लाइव जुड़े हैं या यहाँ पे ऑडियंस बैठे हैं, जो लोग ये नाम उतना नहीं जानते, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे बच्चे जो चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे बोलना, भूख लगी तो मांगना, टाइम पे सोना, उठना, या अपने हाथ से ब्रश करना, या अपने कपड़े खुद ही पहनना, छोटे से छोटा स्किल जो हमें कभी हमने सोचा भी नहीं, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। हर एक छोटी चीज़ जो हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, वो सारी चीज़ें उनके लिए उपलब्धि की तरह होती है अगर वो कर लेते हैं तो। पहली बार जब आपने बचपन में माँ बोला होगा, वो आपके पेरेंट्स के लिए, सबके लिए बड़ी बात होगी। लेकिन ऐसे पेरेंट्स भी हैं, आज हमारे बीच में भी हैं, कि जिनके बच्चे ने कई साल तक माँ या बाबा बोला ही नहीं, कभी ना सुना, ना बोला, ना समझा, ना इमोशनली कनेक्ट किया। तो ऐसे बच्चों को बोलते हैं ऑटिज्म के बच्चे, यानी कि वो अपने बॉडी के अंदर ही कैद हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात तो साफ है, ऑटिज्म एंड ADHD, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, दे आर ऑल प्रिवेंटेबल, दे आर ऑल क्यूरेबल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन उनका एक छोटा सा स्पीच, मुझे लगता है कि हम सबको सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उसके अंदर से कोई ना कोई इंस्पिरेशन निकलेगी जो हमें आगे का रास्ता गाइड करेगी। स्टार्ट। बहनों और भाइयों, हमने जो आज़ादी की लड़ाई रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को बुलाकर विभिन्न दिशाओं में इतनी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे, उतना ही जल्द हम आज़ादी हासिल कर सकेंगे। यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे, तभी आज़ाद हिंदुस्तान दुनिया को नए संदेश दे सकेगा। ये तो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का छोटा सा स्पीच, उनका एक संदेश उस वक्त के समय में। तो आज भी एक गुलामी है, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में थोड़ी देर पहले, मेडिकल माफिया की गुलामी। और जिन्होंने आपको समझा दिया है कि अगर एक बार बीमारी हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती, चाहे वो डायबिटीज़ है ठीक नहीं होती, BP है ठीक नहीं होती, हार्ट है ठीक नहीं होता, कैंसर के पेशेंट को हर 6-6 महीने बाद जाके डायग्नोस करना होता है, पेट स्कैन कराना होता है, और उसमें निकल के यही आना होता है कि दोबारा से इधर फैल गया, उधर फैल गया।
एक बार अगर किडनी फेलियर हो गया तो डायलिसिस ही कराना और अपने मौत का वेट करना है। यही सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। तो ये एक तरह की गुलामी है। गुलामी एक बड़े लेवल की हो गई। गुलामी के लिए आपको पकड़ के जंजीर में बांध देंगे, जेल में डाल देंगे तो ही गुलामी मानी जाएगी, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा ताना बाना बुन दिया, आपके दिमाग को ऐसा घुमा दिया कि मेंटल रूप से हम गुलाम बन गए हैं। तो उस गुलामी से आज़ादी के लिए आज का दिन हमने चुना है। और अभी की गुलामी की अगर बात करें, आज की बात करें, कल की बात करें, इस महीने की बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें, अगर आप मीडिया देखते हैं, प्रोपेगेंडा मीडिया देखते हैं, तो जैसा कि मैंने इस साल के शुरू में आपको बता दिया था 1 जनवरी को कि नया साल आ गया है, तो इंतज़ार कीजिए, अभी कुछ दिनों में एक नया वायरस भी आने वाला है। वो वायरस का नाम आपको याद है, कुछ पता है अभी, अब जिन्होंने मीडिया देखा अभी? नीपा, राइट? तो हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम हो जाता है, हर साल। इस साल नीपा के नाम से आ गया, पिछले साल वो HMPV, याद कीजिए इसी समय, राइट? उससे पिछले साल मंकी पॉक्स, उससे पिछले साल डेल्टा वेरिएंट या फिर अल्फा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, राइट? जिस तरह से गाड़ियों के नए नए मॉडल आते हैं, अलग अलग कंपनियां निकालती रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, थार आ गया, थार रॉक्स आ गया, रॉक्स 1 आ गया, होता ही है ना। उसी तरह से, उसी तर्ज पे, उसी मॉडल पे आप देख रहे हैं कि ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया। और प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ इस तरह से दिखाती है, उनके पीछे ऐसा म्यूजिक होता है कि जिस तरह से आपको पता है, जब आप फिल्म देखने जाते हैं, डरावनी मूवी, आपको पता है कि ये इसमें से कोई भूत निकल के मुझे खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी दिल डर लगता है ना? तो फिर भी हमें घबराहट होती है जब इस तरह की मूवी देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई झूठ अगर कई बार बोला जाए तो हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिल उसे सच मानता है। इसी मॉडल पे टिका है ये खेल। ये खेल किस तरह खेला जाता है ये बताना ज़रूरी है, इससे पहले कि आज के टॉपिक पे आए, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। कि आप अगर पिछले 5-7 साल देखें, 8 साल देखें, 10 साल देखें, जहाँ तक आपकी याददाश्त जाती है, हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम आता है। तो ये पीछे कैसे होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेता हूँ, लॉजिक ऑफ नीपा टेस्ट। मान लीजिए एक शहर है, उस शहर में चोरी हो जाती है, और चोरी हो जाने के बाद कैसे पता चलेगा चोर कौन है? तो ऊपर से जो हेड ऑफिस है पुलिस का, वहाँ से गाइडलाइन आता है कि जब भी चोरी हो जाए, गाइडलाइन आ गया कि जिनकी मूंछें ऐसी होंगी उन्होंने ही चुराया होगा इस साल में जब भी चोरी हो जाए, ये फोटो आपको मिल गया, जाके देखो जो ऐसे मूंछे वाले हैं उन सबको पकड़ के ले आओ, उन सबको क्वारंटाइन कर दो। तो होगा क्या कि शहर है, चोरी तो होगी, जिस तरह से खांसी जुकाम बुखार तो होगा ही, और जैसे ही होगा तो ढूंढना किसने चोरी की है। और ढूंढने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है कि इस साल का डायग्नोस्टिक टेस्ट कि मूछे वाला हो, लंबी मूछे होनी चाहिए, इस तरह का आकार का होना चाहिए, वही होना हो चोर होगा। और उस शहर में जितने सारे मूछे वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है ना, 21 दिन का क्वारंटाइन। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद वो जो चोर था वो शुद्ध हो गया, वो ठीक हो गया, और ठीक हो भी जाएगा, आगे मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हर साल WHO से गाइडलाइन आता है कि इस साल हम एक टेस्ट करेंगे, उसे डेंगू बोल देंगे, अगले साल नीपा, अगले साल कोरोना। ठीक उसी तरह जिस तरह से हेड ऑफिस से हर साल एक फोटो आ जाएगा कि इस साल चोरी होती है आपके शहर में, तो इस तरह के लोगों को पकड़ लेना जिनकी मूंछें लगभग ऐसी हों, फिर उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रख देना। क्या होगा क्वारंटाइन में रखने के बाद? ठीक हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर 21 दिन में इनमें से किसी को भी क्वारंटाइन में रख दिया और जेल के अंदर बंद कर दिया तो होगा क्या? 21 दिन बाद जब इनसे मिलेंगे, इन सब की शक्लें एक जैसी हो जाएंगी। हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी एक जैसी? ना तो वो शेप कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो अब एक जैसे लग रहे हैं, वो ठीक हो गए। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि नीपा, कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, मंकी पॉक्स, डेंगू, इबोला, HMPV, ये सारे एक जैसे हैं, अलग अलग है ही नहीं। कोई भी नाम दे दो, है तो खांसी जुकाम बुखार, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट? तो उसी तरह से, तो ये लॉजिक अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा तो इसका साइंस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसे कहते हैं बनाना टेस्ट। बनाना टेस्ट के लिए लेके आओ, बनाना टेस्ट लेके आ जाओ। ये केला टेस्ट है, इस केला टेस्ट से समझ आएगा। कहाँ रख दें इसको? यहाँ पे एक वॉलंटियर भी आ जाए मेरे साथ। आप में से कौन आएगा? आप आएंगे? आइए आइए आइए। देखिए
ये मैंने छीला इसको, इसमें कितने कितने चाकू हैं? 5। कौन कौन से रंग के? है ना, पकड़ लो इन सबको। ये केले हैं आपके सामने, एक जादू करते हैं, इधर आ जाओ। इसको काट दिया हमने, काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसको इंजर कर दिया, ठीक है ना। अब काट दिया और इन्हीं में से किसी एक चाकू से काटा, है ना। कौन से वाले चाकू से काटा सिर्फ इनको पता है, किसी को और नहीं पता, क्योंकि मैं तो पीछे मुड़ गया था। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं ये केला दिखा दूं और ये चारों चाकू दिखा दूं, 4-5 चाकू दिखा दूं, इनको एक बार धो भी दूं, फिर दिखा दूं, बताइए इनमें से कौन से वाले ने इस केले को काटा होगा? कैसे पता करेंगे आप? ये तभी पता कर सकते हैं जब आप मौजूद हों, तब जब ये काटा जा रहा था, जैसे कि मौजूद थे, इजंट इट? ये समझना होगा। ये तो क्लियर है कि इन्हीं में से किसी ने किसी चाकू का इस्तेमाल किया होगा इसको काटने के लिए, लेकिन इनमें से कौन से वाले चाकू का यूज किया होगा कुछ नहीं पता, है ना। क्योंकि काटते वक्त आप थे नहीं, काटने के बाद अपने कहा ये टुकड़े टुकड़े हो गए, चाकू भी पड़े हैं इतने सारे, हो सकता है इसी में से किसी से काटा हो, इतना ही ना। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कभी आपको खांसी जुकाम बुखार यानी कि फ्लू होता है, इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो हमारी बॉडी में इस चाकू की तरह बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया वायरस हैं जिनमें ये क्षमता है कि आपको खांसी जुकाम बुखार दे दे। अब जब आपको खांसी जुकाम बुखार हो ही गई तो अगर आप उस वक्त कोरोना का टेस्ट करेंगे तो कोरोना भी मिल जाएगा, अगर उस वक्त आप डेंगू का टेस्ट करेंगे डेंगू पॉजिटिव भी आ सकता है, उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव भी आ जाएगा, उस वक्त अगर HMPV का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। उस वक्त अगर एनसाइफिलिटिस का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन WHO बोलता है कि इस साल जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार हो, निपा का टेस्ट कर देना। आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सारे ही वायरस तो बॉडी में है ही, सारे बैक्टीरिया हैं। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ जिसको भी निपा पॉजिटिव आया उसी को कोरोना का टेस्ट करा के देख लो, उसी को टीबी का टेस्ट करा के देख लो। हमने ये सारा कुछ करा के देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो निपा के नाम पे आपने देखा, जो लोग देखते हैं प्रोपेगेंडा मीडिया आप में से, कि किस तरह की हड़कंप मच गई है। उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, लास्ट ईयर का पिछले साल का देखिए, HMPV के खौफ से हड़कंप मच गई, तो HMPV वर्ड की जगह निपा आ गया। वो थंबनेल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, पिछले साल वाला मैच कर लीजिए, राइट। स्पेशल टीम की गठन कर दी गई है, वो बिल्कुल थंबनेल वैसा ही है, हाई अलर्ट पे है।